हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल झोंकले मैथ्स, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बात करें बच्चों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, यहाँ से बच्चे आसानी से कर लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो बहुत ईजी है। आप लोगों को फिर से वही एक काम करने हैं, कॉपी पेन लेके बैठ जाने हैं प्रॉपर तरीके से और नोट्स बनाने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो क्लास 9th में आप पढ़ के आए हो, फिर भी बेसिक आपको बता देते हैं। तो ये देखो क्या होता है, एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होता है बच्चों, ये ओरिजिन होता है, यानी वेयर एक्स एंड वाई एक्सिस मीट, समझ में, इंटरसेक्ट, दैट इज कॉल्ड द ओरिजिन। ठीक है, इसको बच्चों एब्सिसा भी बोलते हैं। ठीक है, इसको बच्चे ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्लियर है क्या? और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। क्या होती है बच्चों? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्लियर है क्या? और इसको बच्चों वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस। क्लियर है? ये ओरिजिन बच्चों 0,0 होते हैं। क्लियर है? ये बच्चों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। अब बच्चों बात करें इस क्वाड्रेंट में जो है, ये एक्स वाई दोनों प्लस प्लस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसमें एक्स माइनस होता है, वाई पॉजिटिव होता है। इसमें एक्स वाई दोनों नेगेटिव होते हैं बच्चों, यहाँ पे प्लस और माइनस होते हैं। क्लियर है क्या? तो ये जो पहला प्लस प्लस लिखा गया, तो पहला कोऑर्डिनेट का मतलब बच्चों होता है, पहला एक्स लिखा जाता है, फिर वाई लिखा जाता है। इस बात का ध्यान रखना आप, जब भी हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, किसकी बच्चों? कोऑर्डिनेट की जब भी हम बात करेंगे तो हमेशा पहले एक्स लिखा जाता है, बाद में वाई लिखा जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। अब जैसे अगर बात करें बच्चों, कोई पॉइंट है, ठीक है, इधर देखना आप, मान लो ये मैं बोला एक्स है, वाई है, दिस इज ओरिजिन। बच्चों अगर बात करें, ये मान लो पी पॉइंट है। ठीक है, अब मैं बोला इसको 4,3। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? एक्स कोऑर्डिनेट 4 है और वाई कोऑर्डिनेट 3 है। सही है, एक्स कॉमा वाई 3 है। अगर मैं बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, मान लो क्वेश्चन आपसे पूछा पहला, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्लियर है क्या बच्चों? एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है? तो एक्स से देखोगे तो वाई बताओगे, एक्स से देखोगे तो वाई बताओगे। तो ये बच्चों, ये यहां से ऐसे जा रहे हो तो वाई बता रहे हो। वाई कितना है बच्चों? 3 है। कितना है? तो आप बता दोगे 3 यूनिट। कितना हो गया बच्चों? 3 यूनिट। क्लियर है क्या? एक्स से ऊपर जाओ, जो हुआ दैट इज, एक्स से जब ऊपर जा रहे हो तो वाई मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। बच्चों अगर यहां से बात करें, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, देखो इधर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिए, फाइंड डिस्टेंस, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। बच्चों तो वाई एक्सिस से क्या होगा? एक्स होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज 4 यूनिट। क्लियर बच्चों? जब भी कोई यूनिट नहीं दी होती, तो मतलब सेंटीमीटर, मीटर या ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो हम मान के चलते हैं, वहां पे यूनिट लिख देते हैं। ठीक है, और बच्चों अगर यही बात करें, ओरिजिन से डिस्टेंस बता दो इसकी। कहां से बच्चों? ओरिजिन से। तो ओरिजिन से कितनी दूरी हो जाएगी बताओ? ओरिजिन से बच्चों ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे। तो अब अगर ध्यान से देखो, यहां से ये दूरी कितनी हो गई बच्चों? यहां से कितनी दूरी हो गई? 4। यहां से कितनी दूरी हो गई? 3। अब यहां से बच्चों देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन हमने पूछे, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे, तो यहां पे लिखोगे ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मान लो ए मान लेते हैं बच्चों,
ये आपका ओ ए पी, ठीक है। तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ये कैसे लिख लिया हमने बच्चों? यूजिंग पाइथागोरस। क्या लिखोगे आप? पाइथागोरस। क्लियर है क्या? ध्यान समझना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों? 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है। बड़ी वाली साइड का स्क्वायर बराबर दो छोटी वाली साइड के स्क्वायर का सम होता है। क्लियर है? कब? राइट एंगल ट्रायंगल में। ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो ओपी की वैल्यू जो हो जाएगी, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बच्चों हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये 16 हो गया प्लस 9 हो गया, ये हो जाता है बच्चों 25। तो ओपी स्क्वायर 25, तो ओपी बच्चों कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 5, ठीक है, प्लस माइनस 5। लेकिन डिस्टेंस की बात करें बच्चों तो पॉजिटिव ले लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। सिंस डिस्टेंस इज नॉट नेगेटिव बच्चों, ठीक है, नेगेटिव, देयरफॉर ओपी इज इक्वल टू 5 यूनिट। क्लियर है क्या? ये थोड़ा बेसिक हमने आपको बता दिए, ठीक है। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है बच्चों, ठीक है। मतलब अगर ये एक्स एक्सिस के बोले तो ये वाई इज इक्वल टू 0 लाइन है, वाई एक्सिस को बोले तो एक्स इज इक्वल टू 0 लाइन है बच्चों, ठीक है। आई बात समझ में? अगर मैं बोलूं, इधर देखो एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, मैं बोला कि वाई इज इक्वल टू 4 की लाइन ड्रॉ कर दो, तो बच्चों ऐसे ऊपर से जाएगी, समझ में क्या? ये y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट की लाइन है, तो हमने 4 मान लिए, ठीक है। x इज इक्वल टू, अगर आपसे बोल दिया x इज इक्वल टू 2 की लाइन बना दो, तो ऐसे बना दोगे, यानी x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। क्लियर है? माइनस बोल देगा तो इधर बना दोगे, सही है। अगर इधर बोल दिया x इज इक्वल टू मान लो -4, तो ये बन गया बच्चों। और y इज इक्वल टू मान लो आपको बोल दिया ये हो गया, तो y इज इक्वल टू मान लो -4 हो गया। समझ में आई क्या? तो ये छोटी छोटी चीजें थी, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वाले में थोड़ा सा ओवरव्यू दिए, ठीक है। जल्दी से आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 10th क्लास का, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है बच्चों, ध्यान से समझना, बहुत मजा आएगा, ठीक है। इससे आसान चैप्टर नहीं मिलेगा, तो इसलिए पूरे नंबर लाने की कोशिश करो बच्चों। ओके बच्चों, तो ये था इंट्रोडक्शन आपका, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, पहला फार्मूला आता है डिस्टेंस फार्मूला। क्या आता है बच्चों? डिस्टेंस फार्मूला। क्लियर है क्या? डिस्टेंस फार्मूला बच्चों, अगर बात करें सिंपली ऐसे ले लिए हमने, मान लो ये हमने P ले लिए, x1 y1 लिख लिए बच्चों, ये Q ले लिए, x2 y2 लिख लिए। क्लियर है क्या? अब मैं बोला PQ बता दो, PQ मतलब डिस्टेंस बता दो, तो ऐसे लिखते बच्चों, देखो डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू अंडर रूट लगाना बच्चों, बाद वाला माइनस पहले वाला। देखो बाद वाला माइनस पहले वाला करो, या पहले वाला माइनस बाद वाला, स्क्वायर है तो पॉजिटिव आएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमेशा अपने साइन कन्वेंशन के लिए कि कल को गलती ना हो, इस वजह से इतना माइनस इतना करना। तो यहाँ क्या लिख लोगे आप? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है। ये है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। ये कहीं पे है, मान लो ये ऐसा कोऑर्डिनेट था, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन। क्लियर है? लेकिन अगर मैं बोलूं बच्चों ये एक ही पॉइंट हो और दूसरा पॉइंट हमारा ओरिजिन पे लाई कर रहा हो, मान लो ये P x, y है और ये ओरिजिन आपका 0, 0 है, तो अब आपसे पूछ लिया गया, ये आपका y हो गया x एक्सिस, तो आपसे OP पूछ लिया, OP क्या हो जाएगा बच्चों? रूट में, अब देखो x1 y1 यही हो गया, x माइनस 0 मतलब x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर बच्चों, ठीक है। तो ये कितना आ गया बच्चों? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है क्या?
द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सिंपली क्या हो गया, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक समझ में आए? कोई दिक्कत परेशानी? फटाफट नहीं होनी चाहिए, फटाफट जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर कुछ क्वेश्चन देते हैं बच्चों, फिर आपको बताते हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला का यूज कहां कहां करेंगे बच्चों, वो बताते हैं, क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं। ठीक है, चलो मान लो, चलो अच्छा थोड़ा सा बता देते हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला का यूज कहां करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, याद रखना डिस्टेंस फार्मूला का यूज कहां कहां कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला अगर हम ट्रायंगल की बात करें बच्चों ना, ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल कितने टाइप्स का होता है आपको पता है। पहला होता है इक्विलेटरल, इक्विलेटरल बच्चों ना, इक्विलेटरल में क्या होती है, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। क्लियर है क्या? अगला बच्चों आता है आइसोसिलिस, क्या, आइसोसिलिस ट्रायंगल। आइसोसिलिस ट्रायंगल क्या होते हैं बच्चों, जिसमें आउट ऑफ थ्री टू साइड्स आर इक्वल, आउट ऑफ थ्री या टू आउट ऑफ थ्री आर इक्वल। क्लियर है, टू आउट ऑफ थ्री साइड्स, ठीक है, थ्री साइड्स आर इक्वल। और इसमें बच्चों क्या होता है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट। क्लियर है क्या? अब बच्चों ये कैसे पता करोगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा के। ठीक है, इक्विलेटरल मतलब डिस्टेंस फार्मूला आप लगाओ, जैसे मान लो ये इक्विलेटरल है ए बी सी, तो आपको क्या मिलेगा, ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, सी ए निकालोगे, तीन के तीनों इक्वल आने चाहिए। क्लियर है क्या? आइसोसिलिस ट्रायंगल में बच्चों क्या होगा, ए बी सी है तो यहाँ ये मतलब आप डिस्टेंस फार्मूला से ए बी बी सी सी ए सब निकालोगे, आउट ऑफ थ्री टू साइड्स आर इक्वल होंगे। क्लियर है? अच्छा, जब आइसोसिलिस निकालोगे तो वहां पे एक बार को चेक कर लेना, ठीक है, कि कहीं राइट आइसोसिलिस तो नहीं है। यहां पे आपको चेक करना है क्या राइट आइसोसिलिस तो नहीं है। ठीक है, राइट आइसोसिलिस का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें दो साइडें इक्वल हो और प्लस एक 90 डिग्री हो। मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल हो, एक 90 हो, उसको बच्चों बोलते हैं राइट आइसोसिलिस ट्रायंगल। क्लियर है बात? और जब बच्चों स्केलिन आ जाए, क्या आ जाए, इसको बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट, मतलब स्केलिन। जब स्केलिन आ जाए तो भी आपको चेक करना है कि दो साइड का स्क्वायर कहीं तीसरे के बराबर, तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर तो नहीं आ रहा है। अगर बराबर आ रहा होगा बच्चों तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। क्लियर है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है क्या? क्या बोले, किसी दो साइड का स्क्वायर का सम स्केलिन है तब चेक करना, ये ध्यान देना। ठीक है, स्केलिन है तो आपको फिर एक बार चेक कर लेने हैं कि कहीं दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है तो बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, है ना, हम बोल सकते हैं कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं, यहां हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाने पड़ेंगे। दूसरा बच्चों कहां लगाने पड़ेंगे, मान लो क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में बच्चों क्या क्या होते हैं, जैसे आपको सबसे ज्यादा आपको पैरेललोग्राम पे क्वेश्चन आते हैं। किस पे? पैरेललोग्राम। क्या बच्चों? पैरेललोग्राम, सही है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सब 9th में आपने पढ़ रखे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर, सही ना, ये सब छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला बच्चों रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल के लिए अब पैरेललोग्राम में आप सिंपली क्या कर दोगे, अगर वर्टिसेस दिए हैं 4 और आपको पूछ रहा है कि बताओ ये पैरेललोग्राम है क्या, तो आपको क्या करने, डिस्टेंस फार्मूला से चारों साइड निकाल लोगे और दो साइड के बराबर होंगी। सही है, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे ना, बोलो, ठीक है। और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर तो वो बाद में देखेंगे। अगर दो अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो गई, ठीक है,
तो वहां पे हम बोल देंगे पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल के लिए बच्चों पहले पैरेललोग्राम के पास जाओगे आप, यानी दो अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपको एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। 90 डिग्री प्रूव करने का मतलब ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, राइट, ये रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं बच्चों, रेक्टेंगल। तीसरा आप स्क्वायर के पास जाओगे। स्क्वायर क्या बच्चों होता है, ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए, एक एंगल 90 होना चाहिए, ठीक है। और बच्चों रोम्बस होता है, रोम्बस के लिए सिर्फ ऑल साइड्स आर इक्वल कर दोगे, और इसके लिए ऑल साइड्स इक्वल करोगे प्लस, ऑल साइड्स इक्वल करोगे प्लस डायगोनल भी इक्वल करोगे बच्चों, ठीक है। और एक एंगल 90 भी प्रूव कर दोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं फिर आपको ज्यादा समझ में आएंगे, ठीक है। ये थी डिस्टेंस फार्मूला, हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, कब लगाने हैं, वो सभी हमने मान लो क्वेश्चन के थ्रू लेते हैं, ठीक है। अब आप मान लो पहला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है बच्चों कि बोलता है शो दैट मान लो आपको 3,2 माइनस 2,3 और 2,3, ठीक है, ऐसा है, इसको माइनस कर लो, ठीक है। शो दैट 3,2 माइनस 2 माइनस 3 एंड 2,3 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। आपसे सिंपली पूछ रहा है क्या वर्टिसेस ऑफ ये ट्रायंगल हैं या नहीं है, कैसे पता करोगे, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक रास्ता है, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला से आप साइड निकालोगे, अगर किसी दो साइड का सम, अभी नोट लिखवाएंगे, किसी दो साइड का सम अगर तीसरे से बड़ा हो जाए या किसी दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा हो जाए तो उसको बोलते हैं बच्चों ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ठीक है। आगे हम चेक करेंगे कौन सा ट्रायंगल होगा, ठीक है। देखो, फिर अगर बोल रहा है कि अगर है ऐसा, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल, क्लियर है क्या, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। अब देखो बच्चों कुछ नहीं करना है आपको, लेट, देखो सोल्यूशन बता रहे ध्यान से, इधर 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 सोल्यूशन बच्चों, लेट ए 3,2 बी -2, -3 मान लोगे, ABC थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, एंड सी, घर वाले भी खुश होंगे, ठीक है, आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। लेट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस, आर द वर्टिसेस। अब है या नहीं है हम मान लिए, अब प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करने हैं, ए बी निकालोगे पहला, ए बी, देखो बच्चों इधर ये क्या कर लोगे, x1 y1, इसको x2 y2, सही है क्या। अब देखो लिखने जा रहे हैं सीधे सीधे, तो x2 माइनस x1 -2 -3 का स्क्वायर बच्चों प्लस -3 -2 का स्क्वायर, क्लियर है क्या। ध्यान से देखो, -2 -3 -5 का स्क्वायर 25 हो जाएंगे, -5 25 ये भी हो जाएंगे बच्चों, √50 आ गया, क्लियर है क्या। ऐसे ही रहने देना, ध्यान देना इधर। फिर बच्चों BC निकालते हैं, BC निकाल लो। अब इसको x1 y1 मान लो, नीचे वाले ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, अब ये x2 y2 मान लो, सही है। अब ये वाले ले रहे, पहले ये लिए अब ये ले रहे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 2 माइनस ऑफ माइनस यानी 2 + 2 का होल स्क्वायर, 2 + 2 का होल स्क्वायर, और 3 माइनस ऑफ 3 यानी 3 + 3 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखते जाना, 2 + 2 यानी 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 + 3 36 यानी 6 का स्क्वायर 36, डायरेक्ट लिख रहे हैं बच्चों। अब 36 + 6 42, 52 आ गया बच्चों, क्लियर है क्या। ए बी आ गया, BC आ गया। अब बच्चों हम निकालने जा रहे हैं CA, क्या निकालने जा रहे हैं, CA निकालेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देखो CA 3 - 2
सी ए, देखो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, समझ में आई क्या? देखो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, सही है क्या? कोई भी लिख दो, स्क्वायर में है तो कोई दिक्कत नहीं। ये बच्चों आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा, और ये भी 1 आ जाएगा, यानी √2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ओके, अब अगर ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो तो क्या ये और ये √50, √52 और ये √2 सही है। अब क्या किसी का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर चेक करो आप, पहले तो ये बन गया स्केलिन ट्रायंगल है, क्या है स्केलिन, ठीक है। अब स्केलिन में मान लो पहले तो चेक करते हैं, अब इसकी वैल्यू अगर निकालोगे आप 50 की तो कितनी आ जाएगी, 7 7 जा 49, 7 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है। चलो आपको ट्रिक बता देते हैं, देखो √50 निकालनी, इसके आसपास का 49 होता है, तो 7 प्लस कितना ज्यादा बच्चों 1, और 1/14 कर लोगे तो 7 पॉइंट, अब ये कितना हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट लगाओगे 0, और फिर 0 बढ़ाओगे 14 6 जा 84, और 14 7 जा 97, 7.07 आ गया बच्चों, ठीक है। इसका चेक करो 52 का, तो 52 का कितना आ जाएगा, ये भी 49 के आसपास है, √49 प्लस लिखोगे आप कितना कितना ज्यादा 3, सही है। तो 7 प्लस 3/14, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा 7 पॉइंट, डेसिमल पॉइंट लगा दिए, 14 2 जा 28, 7.2 मान लेते हैं, सही है। √2 की वैल्यू बताया बच्चों 1.4 है। अगर ध्यान से देखो, मैं क्यों किस लिए ये निकाला हूं, मैं ये निकाला हूं कि ट्रायंगल पहले फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बोले थे, व्हेन सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, या डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड, अगर ऐसा होता है तो ट्रायंगल फॉर्म करेगा, अदरवाइज ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। ध्यान से सुनना, इधर आ जाओ। तो 7.07 प्लस 7 पॉइंट कहाँ गया 1.4 प्लस 1.4, इससे ज्यादा हो गया, इसको जोड़ो बच्चों, इससे ज्यादा हो गया, इससे जोड़ो इसको, इससे ज्यादा हो गया, मतलब ट्रायंगल तो फॉर्म करेगा। इधर आओ, यहां लिखोगे सिंस सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। therefore ट्रायंगल इज फॉर्म्ड, क्लियर है क्या, ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बच्चों, ठीक है। ट्रायंगल तो बन जाएगी, अब कौन सी ट्रायंगल बनेगी वो देखते हैं। वो देखो डायरेक्ट यहां से हम निकाल सकते हैं इसको, पहले आप, अच्छा चलो इधर बता देते हैं। देखो इधर BC का स्क्वायर, ध्यान से देखो, BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर, दिख रहा है क्या आपको? तो ये देखो √52 है बच्चों, ठीक है। इसका स्क्वायर बराबर √50 का स्क्वायर प्लस CA है रूट आपका 2 का स्क्वायर। ध्यान से अगर देखो तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, क्या 52, ये 50, ये 2, सही है। तो 52 बराबर 52 आ गया बच्चों ना, सही है। अगर ऐसा है तो therefore ABC, या therefore these are the vertices, या therefore डायरेक्ट लिखो, टाइप ऑफ ट्रायंगल पूछा है, नाम पूछा है, therefore this is राइट एंगल, या राइट ट्रायंगल लिख लो, सही है। राइट ट्रायंगल क्लियर है, या राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों सही है। तो इसको आप नोट डाउन करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुन लेना। पहला क्या बोला है कि पहले बताओ ट्रायंगल फॉर्म करेगा कि नहीं। हिडन कॉन्सेप्ट क्या था, 7th क्लास में जाओ, अगर सम ऑफ टू साइड्स किसी तीसरे साइड से बड़ी आ जाए, या डिफरेंस ऑफ टू साइड तीसरे साइड से छोटी आ जाए, तब होता है ट्रायंगल फॉर्मेशन की कंडीशन। अब ट्रायंगल तो फॉर्म कर गया, फिर बच्चों चेक करना, आपको भी थोड़ी देर पहले बताए थे, अगर तीनों साइड डिफरेंट आती है तो आपको चेक कर लेना कहीं पाइथागोरस तो नहीं। अरे बोलो हाँ,
तो चेक कर लिए, यहाँ पे देखो पाइथागोरस लग रहा था, इसका मतलब ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन करो। फिर आता है बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने। कहां से? मिर्जापुर से। कहां से लाए बच्चों सारे क्वेश्चन? मिर्जापुर से। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आप लिखो, इधर 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 ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? शो दैट, ठीक है, मान लो आपको दे दिया सो दैट 1,7 4,2 -1, -1 एंड -4,4। क्लियर है क्या? सो दैट 1,7 4,2 -1, -1 -4,4 सही है। आर दी vertices of a square, vertices of a square ऐसा बोला है, शो करने के लिए बोला है। तो क्या है बच्चों? देखो ए बी सी डी मान लेते हैं। अब स्क्वायर के लिए क्या बताए थे? डिस्टेंस फार्मूला, ध्यान से देखो। लेट ए 1,7 बच्चों, बी 4,2, अरे बोल लो बच्चों, सी -1, -1 एंड डी आपका हो गया -4,4। ठीक है, आर दी वर्टिसेस। क्लियर है क्या? वर्टिसेस आप कोऑर्डिनेटर लिख सकते हो, लेकिन अब कोऑर्डिनेटर स्क्वायर कब होगा वो चेक करते हैं। देखो इधर, तो पहला अब देखो डायरेक्ट लिखेंगे, थोड़ा संभालना, ठीक है, ध्यान से। ए भी पहले लिख रहे हैं बच्चों, तो 4 -1, ध्यान से देखो, 4 -1 का स्क्वायर, 2 -7 का स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो ये बच्चों हो गया 4 -1, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 2 -7 -5 होगा, -5 का स्क्वायर 25 हो गया बच्चों, 9×14 √34 आ गया। क्लियर है क्या? ओके, बीसी निकाल लेते हैं बच्चों। बीसी निकालो -1 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -2 का स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये हो गया -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। सही है क्या? आप ध्यान से देखो, तो ये 25 + 9 ये 34 रूट में। अच्छा, ये हमने माइनस का भी स्क्वायर हमने प्लस क्यों कर दिए बताओ? क्योंकि नेगेटिव की पावर अगर हम 2 करते माइनस इंटू माइनस तो प्लस आ जाते। ठीक है, ए बी बी सी आ गए। इधर आओ, सी डी भी निकाल लेते हैं। देखो क्या कह रहा है बच्चा, सी डी यहां पहुंचो, -4 -1 +1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 + 1 का स्क्वायर। सही है क्या? तो ये देखो -3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। ये देखो 9 हो गया, ये हो गया 25, 9×14 √34 ये भी आ गया भाई साहब। सही है क्या? अब डीए निकाल लेते हैं। डीए देखो कहाँ है? डी है इधर बैठा हुआ, ए है उधर, तो रूट लगाओ। देखो -4 -1 -5 -4 -1 का स्क्वायर प्लस का 4 -7 का स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो ये देखो -5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ये हो गया आपका 25, ये हो गया 9 बराबर √34। बोलो हाँ। इधर आ जाओ, समझ आ रहे नहीं आ रहे? इधर देखो, तो ए बी सी डी यानी ए बी बी सी सी डी डी ए निकाल लिए बच्चों। अब स्क्वायर के लिए कंडीशन क्या बताए थे? अरे बनाओ तो बढ़िया से, देखो ए बी सी डी ये तो निकाल लिए, चारों साइड बराबर आ गई। देखो हाँ सही है। अब चारों साइड तो बराबर रोम्बस की भी होती है भाई साहब। इसका मतलब यहां पे एक चीज और करना पड़ेगा, क्या? डायगोनल भी बराबर कर देते हैं, काम हो जाएगा। देखो डायगोनल भी बराबर कर देते, काम हो जाएगा। ये देख रहे हो ना, ये डायगोनल है। क्लियर है? ये क्या है? डायगोनल। ठीक है, तो चलो
अब यहाँ पे आप निकाल लो, AC और BD निकाल लेते हैं। देखो AC निकाल लेते हैं, A और C पे छलांग मारो, -1 बोलो, -1 का स्क्वायर प्लस, देखो इधर -1 ठीक है, -1 -7 का स्क्वायर, क्लियर है क्या? ये हो गया बच्चों रूट, यानी -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, -8 64 आ जाएगा, सही है। और ये हो जाएगा रूट में 68। चलो आगे बढ़ते हैं, BD भी निकाल लेते हैं बच्चों, यहीं पे देखो, लगे हाथ निकाल लो, इधर आ जाओ जल्दी से। BD, B यहाँ पे है, D यहाँ पे है, देखो -4 -8 का हो गया, सही है। चलो लिख देते हैं आपके लिए, नहीं कहोगे लिखे नहीं हमारे लिए सर ने। 4 - 2 का स्क्वायर बच्चों, ये कितना हो गया? -8 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? 2 का स्क्वायर, बोलो बच्चों, ये आ गया 64, ये आ गया 4 रूट 68। अब आपको क्या लिख लेने हैं? सिंस ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर। सिंस, देखो इधर लिख रहे हैं, सिंस all the sides are equal and both diagonals are also equal, therefore it is a square, therefore it is a स्क्वायर। बोलो जल्दी जल्दी, सब लोग जाके घर पे बताएंगे। चलो समझ में आ गया होगा बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्या था? तो जितने क्वेश्चन करा रहे हैं बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझते हुए करना। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने डिस्टेंस फार्मूला पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, ठीक है। आपको मान लो पूछ लेता, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। ध्यान से देखो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। क्या बोलता है? फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that, ध्यान से देखो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point 2,4, सही है, 2,4 नहीं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y ना, तो x एंड y लिखो, x, y, क्या लिखोगे? x, y आर इक्विडिस्टेंट, या x, y इज इक्विडिस्टेंट, ज्यादा सही है, इज इक्विडिस्टेंट। बच्चों क्या बोला है? क्या बोला? फाइंड द रिलेशन बिटवीन x, y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम कहां से बच्चों? 7,1 एंड 3,5। क्लियर है क्या? ऐसा बोल रहा है कि रिलेशन आप बता दो, साफ साफ बता दो, ठीक है, एक्स वाई के बीच में क्या रिलेशन है पूछ के बता दो, ठीक है। सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट का मतलब बच्चों इक्वल डिस्टेंस, बराबर दूरी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आए हैं, आएंगे भी, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, जैसे ही बोले इक्विडिस्टेंट, क्या बोले? जैसे ही बोले इक्विडिस्टेंस तो क्या कर देने हैं? सिंस लिखोगे, सिंस पी एक्स कॉमा वाई, या ऐसे मान लो लेट पी एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट। क्या बच्चों? इक्विडिस्टेंट, ये गिवन है, ध्यान से समझना। लेट पी एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम
7,1 and 3,5, सही है, 3,5। देयरफॉर आपको क्या कर लेने हैं, AP स्क्वायर, ध्यान से देखना, बता देते, इधर बना देते, जैसे मान लो ये P बैठा हुआ है यहाँ पे x,y, सही है, इधर A कहीं पे है, इधर B कहीं पे है, बोलो हाँ। इसका कोऑर्डिनेट 7,1 हो गया बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3,5। अब इक्वी डिस्टेंस मतलब AP बराबर BP। अब AP BP डिस्टेंस फार्मूले से लगाओगे तो रूट में आएगा, तो इससे अच्छा स्क्वायर कर देते डायरेक्ट, तो AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब देखो कितना आसान हो गया, तो यहाँ पे अब रूट नहीं लगाने पड़ेंगे। क्लियर हो रहा है बात? अरे बोल लो हाँ, इधर आ जाओ। x-7 का स्क्वायर प्लस y-1 का स्क्वायर, इधर लिखोगे बच्चों x-3 का स्क्वायर प्लस y-5 का स्क्वायर। क्लियर? अच्छे से समझ में आ रहा है? सबको बता देना जाके आज। इधर आओ, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। यहाँ पे लगा दो, देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x, क्लियर है क्या, प्लस y का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2y इज इक्वल टू, इधर आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x प्लस का y स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 10y बच्चों। ठीक है, ध्यान से अगर देखोगे मेरी निगाहों से तो एक्स स्क्वायर भाई साहब एक्स स्क्वायर से चले गए, और ये वाई स्क्वायर भी वाई स्क्वायर से चले गए, निपट लिए ये सब। ठीक है, अब देखो एक्स को वाई को एक साथ करते हैं, देखो ध्यान से देखना, इधर इधर है बच्चों 49 बच्चा, चलो एक बार लिख लेते हैं, -14x प्लस का 1 माइनस का 2y इज इक्वल टू, इधर बच्चा बच्चों 9 माइनस का 6x प्लस का 25 माइनस का 10y। ओके बच्चों, इधर आ जाओ, -14x और -6x, इसको अगर इधर लाते हैं तो देखो -14x प्लस का 6x हो गया बच्चों, -2y इधर ही रहने दो, उस y को भी इधर लाओ, 10y हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 प्लस 25 इधर ही थे, -1 -49 -1 -49 ऐसे लिख लिया बच्चों। ध्यान से देखो, -14 और प्लस 6 कितना बच गया, माइनस का 8x और ये प्लस का 8y बच्चों। इधर कितना बच गया, देखो 9×5 = 14 34 हो गया, 34 माइनस 1 33। ठीक है, अब माइनस का 49 बच्चों और 33 घटा दो, कितने आ गए, ध्यान से देखो, 6 आ गए, 1 आ गए बच्चों, सही है क्या? ध्यान से देखो, यहाँ से 9 - 3 6, 4 - 3 1, क्लियर है क्या? 16 आ गया बच्चों, कितना आ गया, 16, और भी किसका, माइनस का, ध्यान से देखना। तो आप अगर ध्यान से देखो तो 8 कॉमन ले लेते हैं ना, चलो -8 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ -y हो जाएगा बच्चों, और इधर -16 है, ये देखो माइनस माइनस भी कट गया, 8 1 जा 8 2 जा भी कट गया, तो ये x - y बच्चों इज इक्वल टू 2 आ गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के वीडियो देख लिए होंगे, वहां पे इसी तरीके से इक्वेशन आते थे। ठीक है, जो बच्चे नहीं देखे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप लोग जाके वहां देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। अब हम पढ़ने वाले बच्चों सेक्शन फार्मूला। क्या पढ़ने हैं बच्चों, सेक्शन फार्मूला। चलो, सेक्शन फार्मूला की बात करें अगर बच्चों, देखो चलो, अच्छा एक और क्वेश्चन कर लो। फाइंड, क्वेश्चन है देखो, फाइंड द पॉइंट
ये भी इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं सोचा करा ही देता हूं। देख लो, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस, कुछ भी बोला जा सकता है। यहाँ पे हमने मान लो वाई एक्सिस ले लिए, विच इज इक्विडिस्टेंट, विच इज इक्विडिस्टेंट, विच इज इक्विडिस्टेंट, सही है, फ्रॉम 7,1 एंड 3,5, फ्रॉम, या आप ले लो विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 6,5, ए ले लो 6,5 एंड बी आप ले लो ए, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट ए 6,5 एंड बी आप ले लो -4,3। क्लियर है? अब देखो, जैसे ही बोला यहाँ पे फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो अभी शुरुआत के वीडियो में हमने बताए स्टार्टिंग में पॉइंट ऑन वाई एक्सिस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो 0,y हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन लिख लेते हैं, लेट p 0,y, सही ना, y एक्सिस पे बोला है तो यही होगा 0,y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, क्लियर है क्या? अरे बोल दो भाई, कहाँ हो, इधर आ जाओ, एंड b -4,3, चलो आ जाओ इधर। तो क्या बताए थे बच्चों, पी ए बराबर पी बी करते हैं, सही है, तो पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर बताए थे। क्यों करते हैं? क्योंकि रूट नहीं रहेगा, आसानी से सॉल्व कर लोगे, घबराओगे नहीं, ठीक है, इधर आ जाओ। तो यहाँ पे लिखते हैं पी ए स्क्वायर यानी x-6 का स्क्वायर प्लस y-5 का स्क्वायर बराबर x + 4 का हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y-3 का स्क्वायर। क्लियर है क्या? आ जाओ इधर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का वाई स्क्वायर, ध्यान देते रहना, प्लस का 25 माइनस का 10y। स्पीड फास्ट तो नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8y प्लस का लिखोगे, प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6y बच्चों। एक बार चेक कर लो, देखो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 12x, ठीक है, वाई स्क्वायर 25 माइनस 10y, एक्स स्क्वायर 16 प्लस का 8y, वाई स्क्वायर 9 माइनस 6y, ठीक है, सही है। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कट गए बच्चों। यहाँ बचा 36, 25 हो गया, 6 5 11, 3 2 5 1 6, एक मिनट, 6 5 11 और 3 2 5 1 6, 61 माइनस 12x है बच्चों, माइनस 12x माइनस का 10y इज इक्वल टू, इधर आ जाओ, 16 16 9 25 हो गया बच्चों, 25 8y 8y नहीं भाई साहब, 8x होगा ना, 8x और माइनस का 6y बच्चों, ठीक है। इधर आ जाओ, x को एक साइड करते हैं और y को भी इधर, तो माइनस 12x बच्चों माइनस का 8x माइनस का 10y और प्लस का 6y आ जाएगा इधर, तो ये इधर ले जाते हैं, 25 माइनस का 61, 12 8 20 हो गए बच्चों, 20x और 10 माइनस 6 4 बच जाएंगे, माइनस का 4y बच्चों इज इक्वल टू 11 माइनस 5 6 आ जाएंगे, 5 माइनस 2 3 आ जाएंगे बच्चों, माइनस के सब में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, 4 भी कॉमन ले लेते हैं, तो -4 हमने कॉमन ले लिए, 4 5 जा 5x प्लस का y और इज इक्वल टू बच्चों माइनस का 36, माइनस माइनस कट गया, 4 1 जा 4 9 जा 36, हमने पढ़े थे दूसरी क्लास में, इधर आओ, दिस इम्प्लाइज रिलेशन इज 5x प्लस y इज इक्वल टू 9, सही है क्या? ये इस तरीके से, अब यही x एक्सिस बोल देता है, कोऑर्डिनेट आप क्या ले लोगे, x, 0, ईमानदारी से सुन लेना। चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं सेक्शन फार्मूला पे।
मजे आ रहे हैं बच्चों? समझ में आ रहा है तो ठोको ताली। चलो आ जाओ इधर। सेक्शन फॉर्मूला बहुत आसान है गणित। देखो इधर सेक्शन फॉर्मूले, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला में देखो क्या होता है बच्चों, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये कोऑर्डिनेट x1 y1 है और ये कोऑर्डिनेट है x2 y2। क्लियर है क्या? ये कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है बच्चों। अब यहाँ तीन तरीके से लगते हैं, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं। पहला, आपको जब कोऑर्डिनेट पूछे, व्हेन यहाँ पे लिखो, व्हेन we have to find कोऑर्डिनेट। क्या बच्चों? कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे m1 m2 मान लेना, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इधर का इधर भागेगा, इधर का इधर, मतलब क्या हुआ बच्चों, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ऐसे बच्चों y निकाल लोगे, y क्या हो जाएगा बताओ, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्लियर है क्या? ये आ गया सिंपल। कब? जब कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा तो ये लगा देना ईमानदारी से। इधर आ जाओ। अगर आपको रेशियो पूछा जाता है, क्या बच्चों, अगर आपको रेशियो पूछा जाता है, इफ रेशियो बी आस्क्ड, रेशियो अगर आस्क पूछा जाता है तो k:1 मान लेना, सही है। देखो कोऑर्डिनेट वही है, ए बी, पॉइंट बी वही है, x, y, k:1 मान लेना, सही है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू लिखोगे बच्चों, इधर x1 y1 है, इधर x2 y2 है। क्लियर है क्या? तो ये हो जाएगा kx2 प्लस का x1 बच्चों, हेलो हेलो, डिवाइडेड बाई k+1। y लिख लोगे आप ky2 प्लस का y1 डिवाइडेड बाई k+1। क्लियर है क्या? अच्छे से देखो। अगला एक स्पेशल केस होता है व्हेन रेशियोज आर इक्वल, जैसे 1:1। थर्ड केस बच्चों ऐसा आता है, इधर से ध्यान से देख लो। जैसे मान लो a है वही सेम x1 y1, सबसे ज्यादा ये भी पूछा जाता है x2 y2, सही है, एक नंबर में। अब ये p कोई कोऑर्डिनेट है x, y, जो ए बी पॉइंट को, ए बी लाइन सेगमेंट को, ए बी लाइन सेगमेंट, ए एंड बी आर द पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट। तो ए बी लाइन सेगमेंट को p पॉइंट अगर 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है बच्चों, कितना, 1:1 के रेशियो में, तो x इज इक्वल टू क्या कर लोगे, देखो 1 इंटू y2 है ना, या 1 इंटू x1 लिखोगे, x2, देखो 1x2 प्लस 1x1 डिवाइडेड बाई 1+1। तो इसका मतलब क्या लिखा है, x1 प्लस x2/2, और y क्या हो जाएगा, सिमिलरली y1 प्लस y2/2। सही है क्या? इसी को बच्चों बोल देते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। क्या बोल देते हैं? इसी का नाम दे देते हैं हम मिड पॉइंट। ध्यान से सुन लो, मिड पॉइंट फार्मूला। याद रहेगा क्या? कहाँ पे यूज करेंगे? आपको जब बोला जाएगा पैरेललोग्राम वाला, 3 वर्टिसेस दिए रहेंगे, चौथा पूछ रहा होगा, तो आप क्या कर दोगे, सिंपल डायगोनल, सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो वहां पे ये वाला लगाएंगे। अभी बताते हैं, पहले नोट डाउन करो, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गए होंगे, सेक्शन फार्मूला इसके अलावा नहीं है जिंदगी में, मतलब 10th में, ठीक है। बाकी तो बाद में पढ़ेंगे। अब ये जो था हमने इंटरनल डिवीजन बताया बच्चों, अगर एक्सटर्नल होगा तो सिंपली आप माइनस लगा देना, ठीक है। सिंपली सब जगह क्या लगा दोगे, माइनस। चलो क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आई। जैसे फाइंड द पॉइंट, क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द पॉइंट, नहीं दिख रहा है, फाइंड द पॉइंट, बोलो,
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे लिखना फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। आप समझ रहे हो, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट पूछा है तो कौन सा लगाएंगे, M1 M2 वाला, which divides the बच्चों क्या बोले, फाइंड द, हेलो बच्चों इधर आओ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, समझ रहे हो क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट है ना, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 and 4, -3 and 8, 5 सही है, in the 3 रेशियो या इन द रेशियो 3:1। समझ में आई क्या, देखो अब साफ साफ बता रहे, यहाँ रेशियो गिवन है, कोऑर्डिनेट गिवन है लाइन सेगमेंट का, आपको क्या बोला है, सिंपल, और रेशियो गिवन है, आपको पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, लाइन सेगमेंट का ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिए हुए, कोऑर्डिनेट आपको पता करना है। ध्यान से देखो यहाँ पे, तो कौन सा लगा लोगे, देखो चलो सोल्यूशन बताएं, ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिखे पहला 4, -3 बच्चों, ये लिखोगे आप 8, 5 लिखोगे, इसको ए मान लो अपने इजीनेस के लिए, और पॉइंट ये रहा बच्चों, लगना चाहिए थोड़ा 3:1, पॉइंट यहाँ पे लिख लिए, 3 पार्ट ये 1 पार्ट ए, ओके बच्चों, ओके। अब ये बोला है इस पी का कोऑर्डिनेट बता दो, x, y, तो देखो सिंपल क्या बोले थे, x = लिखना चाहो लिख लो, M1 x2 प्लस का M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और इधर y लिख लो आप, y लिखोगे M1 y2 प्लस का M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। आई बात या गई समझ में, हेलो 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 इधर आ जाओ। x निकालेंगे बच्चों, M1 कितना है, 3 × 8 1 × 4 डिवाइडेड बाई 3 + 1। y निकालेंगे 3 × 5 प्लस 1 × -3। ध्यान से देखना, ब्रैकेट रहेगा तो माइनस रहेगा तो वहां ब्रैकेट जरूर लगा देना, ठीक है, ओके। अब ये देखो, ये कैलकुलेट करो कितना आ गया, 3 × 8 = 24 प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया बच्चों y = 15 माइनस का 3/4, ये आ गया 24 × 4 = 28, बोलो हाँ, 28/4, y आ गया बच्चों 15 - 3 12/4, कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4 7 जा 4 3 जा, द कोऑर्डिनेट इज, क्या लिख लोगे, P 7, 3। जल्दी से देखो, हो जाओ फ्री। चलो बच्चों जल्दी से देखो, फटाफट देखो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या बोला है, इन व्हाट रेशियो, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, -6 divide the line segment
divide the line segment joining the बोलो इधर इधर क्या बोले, फाइंड द रेशियो, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, यानी P दे दिया वहां x, y, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स A, ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स A है आपका मान लो 6, -6, 10 कुछ भी ले सकते हो, एंड B 3, -8, सही है क्या? इन व्हाट रेशियो, जैसे ही ये बोला तो K:1, क्या बोले, वो बोले किस रेशियो में, बोलो K:1 रेशियो में, सही है। तो सोल्यूशन देखो करते हैं, ध्यान से देखो। लेट रेशियो बी K:1, बोलो हाँ। तो यहाँ पे फिर से वही बनाते हैं, देखो कोऑर्डिनेट है -6, 10, 3, -8, और यहाँ पे बच्चों P दिया है -4, 6, K:1 मान लेते, सही बात है क्या? ओके, तो आपको पता है यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको फॉर्मूला पता है, x = वही सेम kx2 + x1 / k+1, तो -4 = k × 3 बोलो प्लस का -6 लिखोगे डिवाइडेड बाई k+1 लिखोगे। दूसरे का 6 = k × -8 यानी -8 हो गया, प्लस का 10 × 10 बाई k+1 लिखोगे। क्लियर है क्या? ओके बच्चों, ओके। अब देखो यहां से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना आ गया, -4k -4 = 3k -6, तो k को इधर ले जाओ बच्चों, इसको इधर लेकर आओ, सही है। तो 3k + 4k = ये हो जाएगा 3k + 4k 7k, और ये इधर आ जाएगा तो -4 + 6, तो ये बच्चों आ गया 7k = 2, k = 2/7। क्लियर है क्या? तो रेशियो यहाँ से भी आ गई, किसी एक से कैलकुलेट कर लो, सेम आएगी, सही है। तो रेशियो इज K:1, इससे भी चाहो सॉल्व कर लो। देखो 6k + 6 = -8k + 10। क्लियर है क्या? इसको इधर भेजो, 8 6 14 हो जाएंगे। देखो 14k इधर भेजो, इसको 4 आ जाएगा बच्चों, k = 4/14। विश्वास तो नहीं हो रहा था, 2 7 जा 2 2 जा 2/7, देखो इससे भी आए। तो क्या लिख लोगे, रेशियो इज 2:7। कितना लिख लोगे, इन व्हाट रेशियो, द रेशियो इज 2:7। क्लियर है क्या? ओके बच्चों, तो ये ध्यान से देख लो, कुछ पूछना हो तो बता देना, वैसे तो सब आसान है, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, लिखाते हैं, सब कुछ कराते हैं, बस इधर ध्यान से फोकस करके पढ़ लो, ठीक है क्या? ओके, अब मान लो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। क्वेश्चन इज, मान लो फाइंड दी बोलो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, सही है। इफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, इफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन, ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, ध्यान सुनना क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए आप मान लो लिख लो -2, -2, एंड बी क्या लिख लिया जाए, बी लिख लो आप -7, 4, सही है, ये लिख लिए। अब देखो बोला है कि फाइंड द पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इफ ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन का मतलब बच्चों बाइसेक्शन होता है, ट्राइसेक्शन, ठीक है।
बाई सेक्शन एंड ट्राई सेक्शन। बाई सेक्शन क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। ट्राई सेक्शन का मतलब 3 पार्ट्स में। तो हमने मान लेने हैं, ध्यान से सुनना, सोल्यूशन बताते हैं। सोल्यूशन बताते हैं। लेट, अब देखो आप ऐसे लाइन बना लिए समझने के लिए, ठीक है, ऐसे ए बी, पी यहां मान लो, क्यू यहां मान लो। देखो सही है, ए की वैल्यू है 2 -2, इसकी वैल्यू है -7 4। सही है क्या। अब आपको बोला है कि ट्राई सेक्शन वाला, ट्राई सेक्शन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राई सेक्शन, मतलब इसका x1 y1 मान लेते हैं चलो, और इसका x2 y2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप शुरुआत कहां से करोगे, लेट p एंड q, बोलो ध्यान से देखना, लेट p एंड q, p एंड q, let p and q be the point of, be the point of, हेलो 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 हेलो, कहाँ गए कहाँ गए, इधर देखो इधर देखो, पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन, किसका, ऑफ ए बी, दैट इज ट्राई सेक्शन का मतलब बच्चों ये हो गया ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी। सही है, तीनों इक्वल पार्ट, सही ना। अरे बोल लो 1:1:1 ऐसा। अब अगर इस वाले पॉइंट को पकड़ते हैं जिसको गोला लगा रहे हैं, ध्यान से देखना, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है बच्चों, देखो ये इतना और इतना 1:2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, किसको, ए बी को। तो यहां पे लिखते हैं पी पी x1 y1 डिवाइड्स, बोलो, divides the AB in 1:2 रेशियो। सही है क्या, 1:2 रेशियो, सही है, 1:2 रेशियो। जैसी लिखे तो वहां से अब ध्यान से देखो, P का कोऑर्डिनेट क्लियर है, x1 इज इक्वल टू 1 इंटू कितना है, -7 लिख दे डायरेक्ट, फिर 2 इंटू 2 प्लस का 4 लिख दिया बच्चों, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, 1 + 2 ये आ गया। और y1 लिख लेते हैं, y1 आ जाएगा 1 इंटू 4, कितना, 1 इंटू 4, और 2 इंटू -2 यानी -4। सही है क्या। और यहाँ पे 1 + 2, ध्यान से देखो, फिर से एक बार देख लो, 1 इंटू -7, 2 इंटू 2 4 -7 + 4, ओके वेरी गुड, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4। सही है, तो ये हो गया बच्चों -3/3 है ना, x1, और y1 बच्चों हो गया 0 तो ये आ गया बच्चों -1, कितना आ गया, -1। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया p का -1,0। क्लियर है क्या। अब यहां लिख लेते हैं p डिवाइड्स इतना, अब यहां लिखो लेट, लिख लो यहां पे लेट, अब यहां लिखो लेट q डिवाइड्स ए बी, किसको डिवाइड कर रहा है, ए बी को q, तो 2:1 के रेशियो में, इन 2:1 रेशियो। क्लियर है क्या, अरे बोल दो बच्चों, इधर आ जाओ, 2:1 रेशियो। अब देखो q का कोऑर्डिनेट क्या है, x2, तो x2 लिखते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे, फिर से लिखेंगे। अब देखो यहां से यहां तक ये 2 हो जाएगा, यहां से यहां 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू -7 यानी -14, 1 इंटू 2 2 डिवाइडेड बाई 2 + 1, y2 लिखेंगे बच्चों, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, +1 इंटू -2 डायरेक्ट लिखते हैं, -2 डिवाइडेड बाई 2 + 1, ये बच्चों आ गया -14 + 2 -12 डिवाइडेड बाई 3, और y2 आ जाएगा 6/3, तो ये x2 हो गया, और ये y2 3 बन जा, 3 4 जा, -4 हो गया, 3 बन जा, 3 2 जा बच्चों, ठीक है। तो q का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया -4
कॉमा 2। देखो ये ऐसे जो स्क्वायर रेक्टेंगल ब्रैकेट में लिख रहे हैं वही हमारा आंसर है। तो P और Q का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। बच्चों कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं, ठीक है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। If you have any query, you just place that in comment box. I will be happy to help you. Thank you so much for watching this video. Okay, bye bye.